की राजनीति की, तो काशीपुर में राजनीति करना आसान है या मुश्किल? लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं है काशीपुर में राजनीति करना, क्योंकि काशीपुर जो है वो उत्तराखंड के नक्शे में अलग से दिखाई देता है और सबकी निगाहों में रहता है। काशीपुर के नेताओं का इतिहास, सुरागीलाल न्यूज चैनल की नई सीरीज। जी हाँ, काशीपुर के नेताओं को नाम से चेहरे से तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि वो आखिर राजनीति में आए कैसे? तो सुरागीलाल की इस नई सीरीज के साथ जुड़े और जाने अपने नेताओं के बारे में। तो आज इसी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो राजनीति में कैसे आई। सुरागीलाल व काशीपुर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरी जो राजनीति है वो बहुत बचपन से है, क्योंकि मैंने माहौल देखा। मैं खुद राजनीति में एक्टिव तरह से नहीं थी, लेकिन मेरे घर का माहौल राजनीतिज्ञ ही होता था, क्योंकि मेरे पिता शुरू से ही काशीपुर के एक जाने माने चेहरे थे, जाने माने नेता थे। और सबसे पहले वो कोऑपरेटिव से जुड़े रहे, बहुत दिनों तक वो कोऑपरेटिव से जुड़े रहे, और उसके बाद काशीपुर गन्ना संस्थान से जुड़े, केन सोसाइटी से जुड़े। तो इस तरह से मैंने बचपन से ही एक राजनीतिक माहौल अपने घर में देखा, और उसका असर ये हुआ कि जब मैं नैनीताल में पढ़ती थी तो सबसे पहले जो मैंने इलेक्शन लड़ा वो अपने स्कूल लेवल पर हेड गर्ल का था। तो मैं हेड गर्ल बनी वहां पर, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज गई, आरजी कॉलेज। आरजी कॉलेज में मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा, क्योंकि वहां मैंने देखा कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं रहा है, और जहां मैं हेड गर्ल थी वहां हर जगह मुक्ता सिंह होती थी। उसके बाद जब मैं आरजी कॉलेज गई, कॉलेज में अपनी पहचान बनानी इसी तरह बनती है, या तो आप पढ़ने में बिल्कुल टॉपर हो, और पहले साल में तो पढ़ाई का पता नहीं चलता क्योंकि हमारा सेमेस्टर सिस्टम था। तो मैंने जो सबसे पहले किया वहां पर एमपी के इलेक्शंस होते थे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल पे जो डिपार्टमेंट वाइज। तो मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वहां पर होता था, तो वो इलेक्शन, पहला इलेक्शन और सबसे छोटा इलेक्शन होता था, वो लड़ा। उसके बाद मैंने जॉइंट सेक्रेटरी का लड़ा, और फिर वाइस प्रेसिडेंट का लड़ा। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मेरी शादी हो गई, मैं कॉलेज में वहाँ मेरठ चली गई, कॉलेज छूट गया। फिर मेरे भाई की डेथ हुई, जिसकी वजह से मुझे वापस काशीपुर लौट के आना पड़ा। नहीं तो पहले हम मेरठ में रहते थे, शादी भी मेरी मेरठ हुई थी, तो मुझे वापस लौट के आना पड़ा। और यहाँ से तो बच्चे छोटे थे, काफी एक लंबा गैप आ गया बीच में। और उसके बाद जो दोबारा राजनीति शुरू हुई वो 1993 से शुरू हुई, जब मैंने पहला क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ा और मैं विजयी रही। यहाँ से ये घोसीपुर था, यहाँ का इसका क्या नाम था, शिवलालपुर घोसी नाम था। तो 1993 से मेरा शुरुआत हुई, और मैं फिर एक्टिव राजनीति में आई। और उसके बाद तो फिर अलग अलग संस्थाओं से जुड़ती गई। तब यूपी होता था, तो फिर एक और इलेक्शन लड़ा जो कोऑपरेटिव संस्था का था, सहकारी संघ का इलेक्शन था लखनऊ में, उसकी तो डायरेक्टरशिप के लिए वो मैं अनोपोज हो गई। वहां जाके मैंने अपना काम वाम देखा, लखनऊ में से हमारा आना था। फिर जब यूपी से हट के उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड में अपनी पहचान बनानी बहुत आवश्यक हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह से माइनॉरिटी में आ गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे काम करते रहे, कांग्रेस के प्रति वफादार रहे, काम करते रहे। तो कांग्रेस में भी अलग अलग जगह पर, अभी महिला कांग्रेस में मैंने वाइस प्रेसिडेंट तक का दिया, पहले सचिव बनी, फिर महासचिव बनी, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी स्टेट में, स्टेट लेवल पे। और वहां पर भी पीसीसी बनी 2012 में से लेकर, और पिछली बार जब अब तक पीसीसी सदस्य मैं बनी रही। तो यही मेरी राजनीति है। और 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा मेयर का, सब जानते हैं, और बहुत कम वोट से मैं हार। तो बात करें मैम, आपने काशीपुर जब यूपी में हुआ करता था तब की भी राजनीति देखी, उत्तराखंड में आ गया तब भी राजनीति देखी, तो कितना डिफरेंस आपने पाया? देखिए, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे राजनीति क्या, व्यक्ति का हर पहलू परिवर्तित होता चला जाता है। जब मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ते थे और वो मंत्री भी बने, तब की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट होती थी। उसमें तब गिने चुने राजनीतिज्ञ होते थे, इतने ज्यादा ऐसे नहीं होता था कि
पत्थर उछालो तो किसी ना किसी राजनीतिज्ञ के सर पर ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए उस समय की राजनीति दूसरी तरह की थी। आज की राजनीति में हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, हर व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, तो इसलिए फर्क आ गया है, परिवर्तन और दुनिया का नियम ही बदल। हम बात करें काशीपुर की राजनीति को, आप कहाँ देखते हैं? काशीपुर की राजनीति की किस सिलसिले में बात कर रही हैं? विधायक लेवल पर या मेयर लेवल पर? मैम मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, विधायक लेवल पर भी और मेयर लेवल पर भी। देखिए, विधायक लेवल पे भी आप देखेंगे पिछली 5 बार से हमारा एक ही परिवार के लोग बनते चले जा रहे हैं और काशीपुर में विकास ठप पड़ा हुआ है। और अगर आप मेयर लेवल की बात करती हैं तो मेयर लेवल में भी 2 बार से हमारी उषा चौधरी जी मेयर बनी है और वहां पर भी विकास कोई खास नहीं हो पाया। तो यूं भी मैंने पहले भी बोला है कि परिवर्तन नियम है आगे बढ़ने का, और अब काशीपुर परिवर्तन चाहता है। हम बात करें काशीपुर की राजनीति की, तो काशीपुर में राजनीति करना आसान है या मुश्किल? लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं है काशीपुर में राजनीति करना, क्योंकि काशीपुर जो है वो उत्तराखंड के नक्शे में अलग से दिखाई देता है और सबकी निगाहों में रहता है। तो यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर का जो वोटर है, यहाँ का जो व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि बहुत छोटी जगह होने के कारण, काशीपुर बहुत छोटी जगह है और इसके कारण आदमी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर्सनल लेवल पे जानता है, और जब पर्सनल लेवल पे कोई जान जाता है तो अच्छाई और बुराई दोनों ही जान जाता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है काशीपुर में राजनीति करना।